नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। मिठीबा विद्यालय के ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। इस चैप्टर की शुरुआत करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करिए और ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर लीजिए, जिससे इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। चैप्टर नंबर 10, पहले तो विषय पर्यावरण, कक्षा 5 विषय पर्यावरण, चैप्टर नंबर 10 के दूसरे पार्ट में हम है और इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं चैप्टर 10 के पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने इस चैप्टर के आगे वाले पार्ट में हमने ये जाना कि दिन रात कैसे होते हैं और दिन रात लंबे या छोटे होने के कारण क्या है और लंबे छोटे हर एक ऋतुओं के हिसाब से होते हैं। अब हम इसमें ठंडी के मौसम के बारे में जानेंगे, यानी कि ठंडी के मौसम में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है। वो ज़्यादातर हम देखते हैं कि हमारे देश में 3 प्रकार की ऋतुएं हमें देखने के लिए मिलती हैं: ठंडी, गर्मी और वर्षा। ठंडी की ऋतु में हम क्या परिवर्तन होता हुआ दिखते हैं और कैसे होती है, क्या क्या नहीं होता हुआ दिखते हैं, वो भी जानते हैं। तो ठंडी की ऋतु में, ठंडी की ऋतु की शुरुआत पहले तो कहाँ से होती है? नवंबर महीने से। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 4 महीने हमारे देश में ठंडी की मौसम रहती है। ठंडी की मौसम में हम स्वेटर, मफलर, मोजे, दस्ताने जैसी गर्म चीज़ें पहनना पसंद करते हैं। और इसके क्यों गर्म कपड़े पहनते हैं? क्योंकि इस समय ठंडी की मौसम रहती है, ठंड ज़्यादा पड़ती है। उसके साथ साथ हम जैसे चित्र में बताया गया उस हिसाब से धूप में बैठना पसंद करते हैं। फिर धुनी, यानी कि ये जो लकड़ियाँ जलाकर उसका ताप लेते हैं, ये सब कुछ करते हैं क्योंकि हमें ठंडे से बचना होता है। और ठंडी की ऋतुओं में ज़्यादातर हम चाय, कॉफ़ी जैसे गर्म पीना पसंद करते हैं। उसके साथ साथ ठंडी के मौसम में ज़्यादातर लोग बाहर सुबह सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं या एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में स्फूर्ति बनी रहे और थोड़ी सी गर्मी भी बनी रहे। ये होता है हमारे ठंडी के मौसम में। अब नीचे वाले चित्र में हम गर्मी की मौसम चित्र है। गर्मी की मौसम की शुरुआत कहाँ से होते हैं? तो कि मार्च, अप्रैल, मई और जून, ये 4 महीने हमारे देश में गर्मी रहती है। गर्मी के कारण हम क्या करते हैं? ज़्यादातर ठंडी चीज़ें पीना पसंद करते हैं, जैसे कि ठंडी चीज़ें खाना और पीना, आइसक्रीम खाना हो, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स पीनी हो, बर्फ़ का गोला खाना हो, ये सब कुछ हमें गर्मी के मौसम में अच्छा लगता है। गर्मी के मौसम में हम ठंडे ठंडे पानी से नहाना, फिर ज़्यादातर लोग सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं, जिसके कारण हमें गर्म थोड़ी कम लगे। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? दोपहर के समय घर में बैठकर पंखे या एसी में ही बैठना पसंद करते हैं। ज़्यादातर बाहर दिन के दौरान घूमना पसंद नहीं करते हैं। और रात्रि के समय सब लोग बाहर निकलते हैं, ठंडी पवन चलती है रात को थोड़ी, तो वह समय पे लोग बाहर निकलते, थोड़ा घूमने जाते हैं। वरना गर्मी के मौसम में ज़्यादातर लोग घर पे बैठकर एसी और पंखे में बैठना और वहीं पे रहना पसंद करते हैं और गर्मी से कैसे बचे जाए उसका उपाय करते हैं। उसी तरीके से तीसरी ऋतु है हमारी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में आप जानते हो हम ज़्यादातर क्या पहनते हैं? बाहर, घर से बाहर निकलना हो तो रेनकोट पहनना पड़ता है, छाता लेना पड़ता है, जिससे हम वर्षा से बच सके। वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु की शुरुआत कहाँ से होती है? तो वर्षा ऋतु की शुरुआत जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने में हमें वर्षा के अनुभव होता है, यानी कि वर्षा ऋतु रहती है। वर्षा ऋतु के समय हमें रेनकोट और छाता लेना पसंद करते हैं, क्योंकि बाहर जाना है तो हम भीने ना हो जाए, यानी कि गीले ना हो जाए, हमारे कपड़े ना भीग जाए, इसलिए हम छाता और रेनकोट लेकर निकलते हैं। और वर्षा ऋतु में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? पानी में कागज़ की नाव बनाकर बहाना पसंद करते हैं। फिर पानी का जो गड्ढा भरा रहता है, यानी कि जो पानी में बरसात का पानी होता है, जो अगर गड्ढे में पड़ा हो तो आप चपाचप करना ज़्यादा पसंद करते हो। उसके साथ साथ हम बरसात के मौसम में भीगना पसंद करते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा भीगेंगे तो हमें क्या हो सकता है? बुखार हो सकता है या ज़ुकाम या खांसी हो सकती है, इसलिए हम ध्यान देते हैं। आज विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के प्रभाव के कारण
पर्यावरण को नुकसान हुआ है, इसके कारण वर्षा ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतुओं में भी बरसात पड़ने लगी है। ये आजकल आपने ज़्यादातर होते हुए देखा होगा कि बरसात की मौसम के अलावा भी हमें बरसात होती हुई दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने वातावरण को इतना प्रदूषित कर दिया, यानी पर्यावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि उसके कारण किसी भी ऋतु में बरसात हो जाती है। और प्रदूषित होता कैसे है वातावरण? तो ज़्यादातर हम देखते हैं कि वाहनों का धुआं हो, फिर बड़ी बड़ी कंपनियां जो डाली गई है, तो कंपनियों में से जो धुएं के रूप में जो वेस्ट बाहर निकलता है, तो वो उससे क्या होता है, हमारा आसपास का पर्यावरण प्रदूषित होता है। और उसी पर्यावरण को प्रदूषित होने के कारण किसी भी ऋतुओं में बरसात हो सकती है। आगे है कि 21 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। हम जानते हैं कि हमारी अलग अलग ऋतुओं में दिन रात अलग अलग होते हैं, लेकिन ऐसा होता है उसमें भी कुछ तारीखें दी गई है, जैसे कि 21 जून हमारे वर्ष का यानी कि पूरे साल का सबसे बड़ा दिन होता है और रात सबसे छोटी होती है। उसी तरह से 22 दिसंबर को दिन छोटा होता है, यानी कि वर्ष का पूरे साल का 22 दिसंबर एक ऐसा दिन है जब दिन बहुत ही छोटा होता है और रात बड़ी होती है। उसी तरीके से 20 मार्च और 23 सितंबर दोनों ऐसी तारीखें हैं जब दिन और रात एक समान होते हैं। आगे 3 सवाल दिए गए हैं, जैसे कि निश्चित समय अंतराल में रोगों का अनुपात बढ़ जाता है। निश्चित समय अंतराल यानी कि वह समय होता है ज़्यादातर बरसात का। बरसात के समय में लोगों का बीमार होना ज़्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बरसात के मौसमों में हम देखते हैं कि हमारे आसपास, यानी कि सड़क के आसपास हो, हमारे घर के आसपास हो, वहाँ पे गड्ढे होते हैं और गड्ढों में बरसात के कारण वहाँ पे पानी भर जाता है। वह पानी का निकाल न होने के कारण वहाँ पे मच्छर होते हैं और मच्छर के उपद्रव को बढ़ने से हम रोक नहीं सकते। और अगर हम समय पे उसको ना रोके तो मच्छर के उपद्रव के बढ़ने के कारण हमें डेंगू, मलेरिया ऐसे बुखार हो जाते हैं। उसके साथ साथ जुखाम, खांसी ऐसा होता है। और उसके साथ साथ बरसात के मौसम में हमारे नदी नालों में बरसात का भी पानी मिल जाता है और वही बरसात का पानी यानी कि नदी नालों का पानी हमारे घर में नल में पानी पीने के रूप में भी आता है। इसके कारण वो पानी दूषित होने के भी कारण, और दूषित पानी होता क्यों है? बरसात का पानी ऐसे शुद्ध होता है, लेकिन वो दूषित क्यों होता है? क्योंकि जब बरसात होती है तो उसके ऊपर से नीचे आने तक वातावरण में रही हवा और वातावरण में रही हवा के अंदर का रहा प्रदूषण वो उसको प्रदूषित कर देता है। जैसे वो ज़मीन तक पहुंचती है तो वो पूरा पानी प्रदूषित होकर ही ज़मीन पे आता है और वही पानी हमारे नदी नालों में जाएगा, नदियों में जाएगा और नदी का ही पानी हम पीने में उपयोग करेंगे। इस तरीके से बरसात का पानी जब नदियों में बह जाता है और नदियाँ प्रदूषित हो जाती है और नदियों के प्रदूषित होने के कारण जो पानी हमें मिलता है पीने के लिए, वो पानी के कारण भी आधे रोग होते हैं, जैसे कि पानी से हमारे दस्त हो जाना, उल्टियाँ होना, पेट खराब हो जाना। ये सारी चीज़ें हमें कब होती है? जब पानी खराब होगा तब। और पानी खराब कहाँ से हुआ? बरसात की मौसम में जो पानी हमारे नदियों में आया वहाँ से। और बरसात का पानी गंदा कहाँ से हुआ? वहीं प्रदूषण के कारण। तो इसीलिए बरसात की मौसम में बीमारियाँ जैसे कि बुखार हो, मलेरिया, डेंगू ऐसा बुखार जो मच्छर से उपद्रव होते हैं, उसके साथ साथ पानी जन्य रोग यानी कि पानी के कारण होने वाले रोगों का भी बढ़ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि बरसात की ऋतुओं में रोगों का अनुपात बढ़ जाता है। अलग अलग ऋतुओं में खेले जाने वाले खेलों के नाम की सूची बनाइए। यानी कि अलग अलग ऋतुओं में हम अलग अलग खेल खेलना पसंद करते हैं। जैसे कि ठंडी की ऋतु हो तो दौड़, 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, खो खो, कबड्डी जैसे खेल खेलना, क्रिकेट खेलना जैसा हम पसंद करते हैं। गर्मी के मौसम में हम संगीत कुर्सी, लंगड़ी, फिर संता कुकड़ी यानी कि छुपन छुपाई ऐसा खेल खेलना हम पसंद करेंगे। उसी तरह से अगर बरसात की मौसम है यानी कि वर्षा ऋतु में हम घर पे बैठकर खेलना पड़ेगा क्योंकि बाहर बारिश हो रही होती है। तो यानी कि बरसात की ऋतु में हम कैरम, चेस, सांप सीढ़ी ऐसे खेल खेलना पसंद करते हैं। तीसरा सवाल है दिन रात के छोटे बड़े होने के कारण। दिन रात छोटे बड़े के होने के कारण हमारी पृथ्वी है। और पृथ्वी कैसे है?
तो कि हमारी पृथ्वी अपनी दूरी पे चारों ओर घूमती है, जिसके कारण दिन रात होते हैं। और हमारी पृथ्वी अपनी दूरी पे घूमने के साथ साथ सूर्य के आसपास भी घूमती है। जब सूर्य के सामने पृथ्वी का झुका हुआ भाग यानी अपनी दूरी पे जो झुकती है वो वाला भाग हमारी पृथ्वी सूर्य के सामने होता है पृथ्वी का, तब दिन लंबा होता है और रात छोटी होती है। उसी तरीके से यानी कि दिन लंबा होना और रात छोटी होना उसका अर्थ ये है कि गर्मी की मौसम होना। और उसी के साथ अगर पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने झुका हुआ नहीं है, यानी कि वो अपनी दूरी पे जिस तरफ झुकी है वो भाग सूर्य के सामने नहीं है, तो दिन छोटा और रात लंबी होती है, यानी कि ठंडी की मौसम उस समय के दौरान रहती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का गति करना यानी कि पृथ्वी का घूमना और पृथ्वी का अपनी दूरी पे घूमना, इन दोनों कारणों की वजह से दिन रात छोटे या बड़े होते हैं, यानी कि ऋतुओं का परिवर्तन भी और दिन रात छोटे बड़े होने का कारण भी हमारी पृथ्वी का अपने गति के आधार पे घूमने का ही कारण है। यानी कि पृथ्वी अपनी गति के हिसाब से जिस तरह से सूर्य के आसपास घूमेगी उस हिसाब से हमारे दिन रात छोटे बड़े यानी कि हमारी ऋतुओं में भी परिवर्तन हमें होता हुआ दिखाई देता है। इसी के साथ यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 10 समाप्त होता है। अब हम आगे के वीडियो में चैप्टर नंबर 11 के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, लाइक और शेयर ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारे चैनल पे आने वाले सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। थैंक यू।